काउंटिंग से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की ओर से जो याचिका दी गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें काउंटिंग के दौरान हर टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी के बतौर सुपरवाइजर नियुक्ति का आदेश दिया गया है। टीएमसी ने इस मामले में पहले हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जो खारिज की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले में दखल देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी और उनके वकील से कहा कि वो चुनाव आयोग पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी कर्मचारी चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे, इसके अलावा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि होंगे, वहां दूसरे अधिकारी भी होंगे। किसी तरह की आशंका का कोई आधार नहीं है। तो ये बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग के दिन हर एक टेबल पर तैनात किया जाएगा और जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए इसे खारिज कर दिया है। हमारे सहयोगी अतुल भाटी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, आज टीएमसी की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने क्या दलीलें दी और फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहा? देखिए मीनाक्षी, आज क्योंकि स्पेशल छुट्टी का दिन था और इसी केस के लिए स्पेशल जो 2 जजों की बेंच है वो आज बैठी थी। जो सीजेआई है सूर्यकांत, उन्होंने कल इस जो पूरी बेंच है उसका गठन किया था। 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हुई। कपिल सिब्बल टीएमसी की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग जो कि एडिशनल सीईओ है बंगाल में, उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया है उसके तहत जो जब काउंटिंग होगी तो वहां पर बाकायदा ये आदेश दिया गया है कि सेंटर की तरफ से जो कर्मचारी होंगे वो वहां पर तैनात होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा फैसला जो है वो चुनाव आयोग ले रहा है। वहां पर जो प्रतिनिधि होंगे, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग वहां पर मौजूद होंगे, उनके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे। ऐसे में किसी भी गड़बड़ की कोई भी आशंका नहीं है। यही कारण है कि जो 2 जजों की बेंच थी उन्होंने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि चुनाव आयोग ने भी ये कहा कि एक कर्मचारी जो है वो वहां पर राज्य सरकार का भी होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड लिया है, यानी कि अपने रिकॉर्ड में लिखा है। तो अब चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो टीएमसी की जो पूरी एप्लीकेशन, जो याचिका थी, जो कि स्पेशल एक लास्ट कोशिश थी, हाईकोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुका था और अब सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल बेंच बैठी थी उसने अब टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। लगातार जो कपिल सिब्बल दलीलें दे रहे थे कि चुनाव आयोग को जो है हर सीट के ऊपर गड़बड़ की आशंका है, जहां काउंटिंग होगी वहां पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लगाए जाएंगे और वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई वो ये है कि उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ी ना है कि आपके प्रतिनिधि नहीं वहां पर मौजूद होंगे, टीएमसी का भी प्रतिनिधि होगा, बीजेपी का भी प्रतिनिधि होगा। अगर कोई और पार्टी वहां पर जो चुनाव लड़ रही है उस प्रत्याशी का भी प्रतिनिधि उस टेबल पर मौजूद होगा। ये उसके बावजूद एक ऐसा विषय लेकर टीएमसी कोर्ट में पहुंची जहां से उन्हें राहत पाने की संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही थी।